नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम जारी हुआ। 2019 का परिणाम लंबे समय से चर्चा में था कि कब तक जारी होगा, और अब 2019 पीएससी का रिजल्ट जारी हुआ और विंध्य से एक बेटी ने कमाल किया और सतना जिले की नागौद से प्रिया पाठक ने फर्स्ट रैंक लाकर मध्य प्रदेश में विंध्य का नाम रोशन किया। हमारे साथ हैं प्रिया जी। पहले तो आपका बहुत स्वागत और बहुत शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं क्योंकि सबको बताना चाहूँगा कि 2020 पीएससी में भी आपका चयन हुआ था और अब 2019 का जब रिज़ल्ट जारी हुआ तो परिणाम में आप फर्स्ट रैंक आई हैं। कैसी ये जर्नी देखती हैं और इस सफलता में, क्योंकि आप पहले भी चयनित हो चुकी हैं, 2019 में अब फर्स्ट रैंक आई हैं, तो कैसी देखती हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ओवरवेलमिंग था। रैंक का आना तो वो एक अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैंक 1 आ जाएगा। सिलेक्शन के लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस थी कि सिलेक्शन होगा, लेकिन रैंक 1 बिल्कुल नहीं था, तो थोड़ा शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था रैंक 1 का आना। क्योंकि 2020 में भी आपका जब चयन हो चुका है, आप डीएसपी चयनित हुई थी। अब एक सवाल ये उठता है कि चयन के बाद, क्योंकि फर्स्ट रैंक आई 2020 में भी चयन हुआ, तो कौन सी 2020 या 2019 चूज़ किसे करेंगी? सर एक्चुअली ये जो 2019 का एग्ज़ाम है वो पहला अटेम्प्ट था, और पहला जो अटेम्प्ट है उसका रिज़ल्ट बाद में आया है, लेकिन अटेम्प्ट तो पहला यही था 2019 का। 2020 का भी मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, उसका जो रिज़ल्ट पहले आया तो उसमें डीएसपी सिलेक्ट हुई, वो भी बहुत खुशी की बात थी। पहला रिज़ल्ट था, बहुत टाइम के बाद रिज़ल्ट आया था, और अब भी मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि अब भी रैंक 1 के साथ जो 2019 की जर्नी है वो ख़त्म हुई, तो अच्छा लग रहा है। प्रिया जी, जब से सिलेक्शन हुआ उसके बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसपे सिद्धांत जोशी कौटिल्य अकेडमी के, तो क्या भूमिका देखती हैं कौटिल्य अकेडमी की इस सफलता में? मैं संस्थान से जुड़ी 2019 के इंटरव्यू के समय पे, तो तब से जो भी इंटरव्यूज़ के मॉक वगैरह हैं और जो भी रिव्यूज़ मुझे मिले हैं सर से, तो बिल्कुल मैंने उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। जो भी मुझे प्रॉब्लम गई है इंटरव्यू रिलेटेड, गाइडेंस रिलेटेड, तो बिल्कुल सर से मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा है। यानी कि कौटिल्य अकेडमी की बड़ी भूमिका कही जा सकती है। जी। क्योंकि एक सवाल आपसे पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें 13% रिज़ल्ट को होल्ड किया गया है। क्योंकि आप फर्स्ट रैंक आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? जिन परिणामों को होल्ड किया गया है उनको लेकर क्या कहेंगे? परिणाम होल्ड किए गए हैं वो हाई कोर्ट में जो रिजर्वेशन का मैटर है, जब तक वो सुलझ नहीं जाता तब तक ये जो 87-13 का फॉर्मूला है, एक मिडिल ग्राउंड निकाला गया था, जो कि मुझे लगता है कि जैसे ही कुछ समय बाद ये 13% का भी जो है, जहाँ तक है, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सिविल सर्विसेज की एक लंबी जर्नी होती है, नई सरकार बनी है, नई सरकार से क्या उम्मीदें आप चाहेंगी? क्योंकि आपने भी वो जर्नी फेस की। 2019 का परिणाम 2023 लास्ट में जारी हो रहा है। नई सरकार के साथ कौन सी उम्मीदें होंगी आपको और क्या कहना चाहेंगी? उम्मीदें यही हैं, अब तो सिलेक्शन हो गया है, अभी तक एस्पिरेंट ही थे, तो एज एन एस्पिरेंट भी मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत एक इशू है, तो जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो प्रॉपर कंडक्ट हों, उनके प्रॉपर रिज़ल्ट आएँ और टाइमली रिज़ल्ट आएँ, ताकि जो यूथ है उनको ये फेस ना करना पड़े, अननेसेसरी डिलेज़ ना हों, और जो भी मैटर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व हों। तो बस मेरी यही उम्मीद है, ताकि युवा जो हैं उनकी उम्मीदें बनती रहें सरकार से, और वो आगे बढ़ते रहें और उन्हें रोज़गार प्राप्त होता रहे। महिला सशक्तिकरण की प्रदेश में बात होती है। एक आप भी एक महिला हैं और जो ये चयन हुआ जिसमें टॉप 10 में 7 महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या काम करेंगी आने वाले समय में और क्या उम्मीदें करती हैं आप? अभी का जो रिज़ल्ट है वो निश्चित तौर पे बहुत प्राइड का मोमेंट है, बहुत प्राउड मोमेंट है कि 10 में से 7 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत अच्छा फ़ील होता है वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, और सिविल सर्विसेज जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम में 7 जो टॉप 10 में 7 गर्ल्स का होना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। जहाँ तक है वुमेन एम्पावरमेंट में आगे बात
काम करने की, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं वुमेन रिलेटेड, वुमेन क्राइम रिलेटेड और वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे हम देखते हैं कि वुमेन हेल्थ स्पेशली रूरल एरियाज़ में हाइजीन को लेकर के उतना अवेयरनेस नहीं है, तो वो इंश्योर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ अगर सही नहीं रहेगी तो एम्पावरमेंट का उतना वैल्यू नहीं है। उसके अलावा जो गर्ल एजुकेशन है, जैसे स्पेशली रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो ड्रॉप आउट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मिडिल स्कूल के बाद हो जाते हैं। हाँ, और हाई स्कूल, इवन अगर हायर एजुकेशन में भी परस्यू कर रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट तक लड़कियां नहीं पहुंच पाती। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट तब तक आई थिंक पॉसिबल नहीं है जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आती। तो इस सारे पक्षों पर मैं बिल्कुल विचार करूँगी। अंतिम सवाल आपसे करूँगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज की लंबी जर्नी बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं और अटेम्प्ट टू सुसाइड जैसे केसेस भी सामने आते हैं, क्योंकि 2019 का परिणाम 2023 में जारी होना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जा सकता है, क्योंकि उससे पहले भी, उसके बाद आपका दूसरा चयन हो गया था। तो इस जर्नी को जो छात्र फेस करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि 2020 का हालांकि सिलेक्शन हुआ था, लेकिन 2019 का मेरा पहला अटैम्प्ट था। मुझे इससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि पहला अटैम्प्ट होता है, बहुत उत्साह के साथ आप अटैम्प्ट देते हैं। तो मैं बिल्कुल रिलेट कर पाती हूँ कि बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ा। नोटिफिकेशन आया 2019 के लास्ट में, उसके बाद 2020 में एग्ज़ाम हुआ प्रीलिम्स का, उसके बाद 1 साल से ज़्यादा टाइम के बाद फिर मेंस हुआ, देन उसके बाद 1 साल बाद फिर इंटरव्यू हुआ, उसके कई महीनों बाद रिज़ल्ट आ रहा है। तो बहुत कम्बरसम है, बहुत टायरिंग प्रोसेस है। तो आई थिंक ये एक बहुत चैलेंजिंग होता है। यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतना अनसर्टेनिटी होती है इस पूरे 19 के एग्ज़ाम में। तो आई थिंक हिस्ट्री है वो 19 का एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम हुआ, फिर ये भी कंडीशंस आई कि अब वो कैंसिल होने वाला है, वापस से एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी भी डिस्क्रिपेंसीज़ रही हैं 2019 के एग्ज़ाम में। तो आई थिंक अब वो सब रिज़ॉल्व हो गया है। तो आई थिंक सबके लिए, मतलब मैं सबको ही कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी जो भी 2019 की प्रक्रिया से जूझे हैं। वो बहुत पेशेंस वाली जर्नी है। तो जो भी सिलेक्ट हुआ है, मैं सबको ही कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी। तो ये थे हमारे साथ फर्स्ट रैंक पाने वाली प्रिया पाठक। स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये जर्नी बहुत लंबी होती है, धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। जो भी छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो धैर्य के साथ अपने धैर्य को ज़रूर बनाए रहें, और जिनके परिणाम होल्ड किए गए हैं उनको लेकर भी कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जैसे ही इसका निर्णय होगा तो उनके भी परिणाम जारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।